नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड की जानी मानी फोक शिक्षिका परवीन खान से। चलिए मिलते हैं परवीन जी से। परवीन जी कैसी हैं? नमस्कार। बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआ है। नमस्कार। परवीन जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप फोक शिक्षिका रही हैं, आपने बहुत सारे लोगों को फोक नृत्य सिखाया है, तो आप हमें बताइए कि आपकी ये यात्रा कब से शुरू हुई? जब मैं छोटी थी तो गेवरा में एक भूपेंद्र राजा थे, तो उनके यहाँ जब 7 वर्ष की थी तो बेड़नियाँ आती थी नृत्य करने, तो उनसे मैंने नृत्य को सीखा है। और फिर जब शादी भी हो गई तो तमन्ना रही कि किसी मंच पे करूं, तो अचानक से एक अखबार में स्लोगन निकला कि संस्कृति विभाग जो है, सूचना विभाग, तो वहाँ जाके जिनको राई नृत्य आती है तो वो वहाँ जाके टेस्ट दें। तो हमने जल्दी जल्दी तैयारी करी, और बच्चों को तो मैं हमेशा इसी ग्रुप में सिखाती रहती हूँ नृत्य, तो सबको लेके मैं टीम पहुँची। और जब वहाँ कई टीमें आई थी, महोबा की भी आई थी, कई टीमें आई थी, राई की भी आई थी, मोर वाले भी आए थे, और चिरुला नृत्य होता है वो। बट जब हम लोग की राई हुई और हम झांसी आ गए तो हमारे पास रिजल्ट आया कि हमें A ग्रेड मिला। अच्छा। और प्रथम बार उन्होंने हम लोग को इलाहाबाद भेजा कुंभ मेले में, और वहाँ मुझे अचानक से रमेश सर हैं जो संस्कृति विभाग में उस समय सबसे बड़े संस्कृति विभाग के अधिकारी थे जी। तो उन्होंने कहा, परवीन तुम यहाँ सूचना विभाग में आई हो, संस्कृति विभाग में भी आकर मिलो, वहाँ पैसा भी ज़्यादा मिलता है। तो फिर मैं वहाँ पहुँची, और वहाँ मैंने जो वहाँ उस समय एक सुरेश वर्मा जी सबसे बड़े अधिकारी थे, उनसे मिली और उनसे आग्रह करा कि मैं भी संस्कृति विभाग से राय का कार्यक्रम देना चाहती हूँ। तो उन्होंने जो है हम लोग को उड़ीसा भेजा। उड़ीसा में मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री ने राय नृत्य से सम्मानित करा और मुझे बड़ी शील्ड भी दी जी। फिर मैंने इस श्रृंखला को बंद नहीं करा, सिखाती गई बच्चों को, और उससे ये प्रेरणा मिली बच्चों की राय नृत्य गंदा नृत्य नहीं है, खराब नहीं है। बेड़नियाँ इसको ज़रूर करती हैं, लेकिन ये किसी की धरोहर नहीं है। अब हम न्यू जनरेशन में भी इसको सिखाते हैं और उनको यही बताते हैं कि राय को आगे बढ़ाना। जिस तरह राजस्थान का नृत्य फोक आगे है, कालवेरिया भांगड़ा है आपका दिल्ली का, पंजाब का, और लावणी नृत्य है महाराष्ट्र का, और इस तरह से डांडिया को हम लोग बहुत आगे बढ़ाते हैं, जबकि डांडिया अहमदाबाद का है। हाँ, बहुत सारे नृत्यों की अपनी अपनी एक पहचान है। तो परवीन जी, आप हमें ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए एक सरल भाषा में कि आपने अब तक कितने लोगों को नृत्य से कुछ सिखाया है और आज वो इस काबिल हैं कि वो इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं? मैं एक अध्यापिका भी हूँ, होली मेरी कॉन्वेंट रिटर्न टीचर हूँ बॉम्बे से। भिवंडी में वो स्कूल अभी भी चल रहा है। तो क्या हुआ कि जब मैं शादी हुई झांसी में आई, तो मैंने जब राय नृत्य सिखाया तो इतने बच्चों को, अनगिनत बच्चों को मैं कक्षा KG से कक्षा 5 तक के बच्चों को मैं ट्यूशन भी अभी भी पढ़ाती हूँ, यानी बच्चों को भी पढ़ाया हमने, क्योंकि मैं, आप समझ सकते हैं, मैं 63 एज में चल रही हूँ। हाँ, आपकी वेशभूषा से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। कैसे मैनेज करती है, कैसे मेंटेन कर रखा आपने? मैनेज इसलिए कि ये कसरत होता व्यायाम है। अगर हम इसको राय नृत्य को करें तो इससे बीमारियाँ दूर होती हैं, दिल खुश होता है, क्योंकि इसमें 5 मिनट में हम लोग को 30 राउंड लगाने पड़ते हैं और बड़ा कठिन भी है, लेकिन दिखने में सरल लगता है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि घूंघट डालना, पूरे शरीर को ढांकना, फुल ढके हुए कपड़े, और 22 हाथ का लहंगा, उसके नीचे एक शलवार भी होनी चाहिए, ताकि हमारा जब लहंगा घूमे तो हम लोग दर्शकों को सुंदर लगें, अच्छे लगें। और जो जेवर आप देख रहे हैं हम पहने हुए हैं, ये पहनाए जाते हैं, और पूरी पारंपरिक तैयारी होती है। परवीन जी, अभी हाल ही में आप दुबई गई थी, जैसा कि मुझे पता चला है। दुबई का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत मस्त रहा, बहुत एंजॉय करा, बहुत ही अच्छा लगा सर। और सबसे ज़्यादा वहाँ बंगाल कलकत्ता से कथक नृत्यांगना आई थी, बट लास्ट में कहते हैं कि जो पहला और लास्ट वो बहुत अच्छा जाता। तो जैसे राय नृत्य के लिए उन्होंने मेरी बच्ची बेबी इमरान के नाम से मैंने पार्टी का नाम रखा है शुरू से। तो जब राय नृत्य के लिए ऐलान हुआ, सर देखते देखते 10 मिनट दे दिया उन्होंने, 5 मिनट कहा था जी। और लोगों का स्वाद बढ़ गया राय में, और फिर आके सबने गले लगा लिया। सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि सबने आके ये बोला कि झांसी बुंदेलखंड का फोक राय नृत्य हम लोगों ने पहली बार देखा और इतना अच्छा लगा, हम लोग अंदाज नहीं था, उन्होंने गले लगा लिया।
और बोले घूंघट में आप तो मुझे कोई लड़की लग रही थी। अच्छा। हाँ, वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि मैं 63 साल की बुढ़ी औरत नाच रही हूँ। और उन्होंने कहा कि मतलब आप दोनों माँ बेटी इस तरह नृत्य कर रही थी तो ऐसा लग रहा कि 2 लड़कियां नाच रही हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आपको आपकी बेटी से तुलना की जाती है तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। बस ये लगता है कि अकबर और सलीम है हम लोग। जी। परवीन जी, अब चूंकि आप विदेश में धूम मचा के आई हैं, अब नया आप क्या करना चाहती, क्या सोचती हैं नया करने के लिए? देखिए, उम्र तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन आदमी को नहीं, अभी तो आपके हाथ में है। वैसे किसी ने दुआ बद्दुआ भी समझ के दिया है कि 70 तक तो मैं नाचूंगी जी। तो मेरी बस ये एक धारणा है कि राय नृत्य को वो दर्जा दिया जाए और मैं राय नृत्य अधिक से अधिक सिखाऊं। बल्कि मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार हम लोगों के लिए एक विद्यालय खोल दे तो जिस तरह प्रादेशिक नृत्य सब अपने अपने प्रदेश में कर रहे तो हमारी बेटी भी, हम भी सब मिलके हम लोग यहाँ टीचिंग करें। और हमसे कई बच्चे ऐसे हैं, यहाँ से 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके खुद के अपने टीम बन चुकी है और वो लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं संस्कृति विभाग से। उसके लिए मुझे बहुत बेहद खुशी है। ये तो आपके लिए गर्व की बात है कि आपकी वजह से लोग रोजगार परक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन बच्चों को मैंने सहारा दिया, आगे बढ़ाया, वो बच्चों की आज पार्टी बन गई तो मेरा दिल बहुत गदगद होता है। और वो बच्चे इतने अच्छे हैं कि भले ही अपने पार्टी में जाते हैं लेकिन यहाँ भी आकर कभी कभी वो कार्यक्रम दे जाते हैं जब वो खाली होते हैं। परवीन जी, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है 63 साल के बाद और 70 साल के बीच में जो और अभी बाकी है जो आप करना चाहती हैं? हाँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उम्र को नहीं देखती हूँ, बस देखती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो वैसे मैं हेलन को मैं अपना गुरु मानती हूँ क्योंकि राई में कमर और सीना थिरकाए बगैर राई होती नहीं है। और वो जो हेलन थी वो कैबरा जो जिस तरह वो नृत्य करती थी बदन थिरकाकर। शोले में भी उनका एक डांस बड़ा फेमस हुआ। हाँ, शोले में है उनका। वैसे मैं उनके डॉन पिक्चर का एक गाना गाती हूँ। ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार आप गाती हैं। आप इसके अलावा आपके और क्या शौक हैं डांस के अलावा? मेरा एक शौक है, एक फिल्म जो अभी मेरी बेटी की बनी है तो उसमें डायरेक्टर मुझे बहुत देर से रिमार्क कर रहे थे तो बोले मैडम एक छोटा सा रोल दे रहा हूँ तो मैंने करा। उसमें एक कौन सी फिल्म थी? फिल्म का नाम स्माइल हार्ट है, वो जल्द आने वाली है जी। तो बोले अगर आप पहले बोलती तो मैं माँ का रोल देता मैं। वो बोले तो मैंने उनसे बोला सर ठीक है, अच्छी बात है, आपकी इच्छा है। तो उन्होंने एक छोटा सा रोल दिया तो कह रहे बहुत तहलका मचाएगा, उनकी उम्मीद है और मेरी भी उम्मीद है। तो मैंने उसमें एक चुगली वाली जो औरतें होती हैं उसका रोल करा है और उनका मटक के चलना और कंडे उठाना डलिया में, छोटा सा एक पल। तो व्यवहारिक जीवन में भी आपको चुगली करने में मजा आता है क्या? नहीं, चुगली करने में मजा नहीं आता, लेकिन जब कभी वो दहली पे हमारी औरतें बैठ जाती तो हम उनसे एक बार कह देते आओ बहन चुगली करे। अच्छा, आनंद लेती हैं आप? आनंद लेते हैं हम। वो एक मतलब एक न्यूज होता वो हम लोग का, जैसे आप लोग न्यूज लेते तो हम लोग भी कहा है तुम्हें पता हो बाकी मोड़ी है भाग गई वाके संग। हाँ, तो ये सब आप आनंद उसमें बड़ा आनंद आता है मुझे। आपके मन का रोल मिल गया? मन का रोल मिल गया और मुझे तो मैं उसमें फिट हो गई। परवीन जी, जैसा कि हमें पता चला कि आप दुबई में आपने जो परफॉर्मेंस दिया है उसमें वो क्या था, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें आप। वो जो राई है एक्चुअली में आदरणीय सम्राट देशराज पटेरिया जी और राम कृपाल राय और संतोष पाठक जी, ये हमेशा राई लिखते हैं और गाते भी हैं और छाए हुए हैं पूरे बुंदेलखंड में। तो मैं ये चाहती थी कि उस राई के आगे यदि हमारे भारत का झंडा उधर दिखाया जाए और झांसी की रानी का नाम वहाँ लिया जाए, तो उसके आगे मैंने अपने दिमाग से ये लाइन जोड़ी है और इसको मेरी बिटिया नाजिया ने गाया है जिसकी रिकॉर्ड में दुबई ले गई थी जी। सुनाइए। तो इस तरह लिखा था मैंने, बुंदेलखंड की राई को देखे हिंदुस्तान
शान की है बुंदेलखंड की शान की रानी झांसी अमर भई कि प्रथम क्रांति की चिंगारी रानी झांसी अमर भई। अच्छा, ये परफॉर्म किया था आपने? हाँ। तो कैसा रिस्पांस आया दर्शकों का? दर्शक तो ऐसे झूम उठे, क्योंकि हम लोग का जो वहाँ है भारत दूतावास में प्रोग्राम था, हम लोग का कोई रोड शो नहीं था, तो वहाँ सारे हिंदुस्तानी जो दुबई में रहते हैं और वो आए थे, और वहाँ के जो दुबई के जो लोग रहने वाले हैं जो आर्ट से संबंध रखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो भी आए थे। तो पब्लिक बहुत चिल्ला उठी, जैसे उन्होंने सबसे पहले हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज देखा, तिरंगा, जिससे दिल गदगद हो गया, मेरा भी और उनका भी। और उसके बाद फिर झांसी की रानी, प्रथम क्रांति की चिंगारी उन्होंने लगाई है। तो ये हम चाहते हैं कि उनका जो है हर जगह जो है ये चीज़ को बार बार दोहराया जाए कि लड़ाई की, जो आज़ादी के लिए लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, अंग्रेजों को जो भगाया है, तो उसमें राय में व्याख्यान किया है कि सबसे पहले चिंगारी जो है लड़ाई की हमारी झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी ने लगाई थी। उसके बाद पूरा भारतवर्ष जो है मिलकर जो है अंग्रेजों से मुकाबला कर अंग्रेजों को भगाया। इसी की वजह है कि हम अपने देश में आज़ाद हैं, स्वस्थ हैं और मनोरंजन कर रहे हैं और राय भी कर रहे हैं। तो ये थी परवीन खान, जो बच्चों को नृत्य सिखाने के अलावा अभिनय में भी रुचि रखती हैं, गायन में भी इनका रुझान है, और आगे 63 साल की उम्र के बावजूद भी ये कुछ नया करने का जज्बा रखती हैं। बिल्कुल। बंजारा बीट से बात करने के लिए परवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी जनता को मेरा बहुत बहुत राम राम। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।